प्यारे बच्चों, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी के अपने सबसे विश्वसनीय चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, 12th बिहार बोर्ड जो गद्य खंड की यानी पुस्तक हिंदी की जो है, जो बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें से पूछा जाता है, मैं आप सबके लिए एक ही वीडियो में पूरा का पूरा प्रश्न लेकर आया हूं। आप सब लोग बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। प्यारे बच्चों, यहीं से पूरा क्वेश्चन आप सबके बोर्ड एग्जाम में टकराने वाला है। तो प्यारे साथियों, सभी साथी के साथ यानी सभी भाई बहन के पास ये वीडियो आप सब लोग शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। प्यारे बच्चों, मैं इस सभी क्वेश्चन को संकलन करके एक साथ लेकर आया हूं, जिससे आप सब लोग को इधर उधर ढूंढना ना पड़े। यानी गद्य खंड, या आप सब लोग बिहार बोर्ड में जो हिंदी की पुस्तक है, गद्य खंड और काव्य खंड की अलग अलग है, मतलब अलग अलग पार्ट में है। तो गद्य खंड के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनते हैं, वो इस वीडियो में पूरे के पूरे आपको मिलने वाले हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप सब लोग आंसर दीजिएगा। जितने हमारे नए मेहमान हैं, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे साथियों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो 12th बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, सभी के पास ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि आप सबके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। मात्र 25 मिनट में पूरा खल्लास हो जाएगा। आप सब लोग जवाब दीजिएगा, बाकी मैं आप सबके साथ जो है बिल्कुल आंसर बताने चल रहा हूं। चलिए, इसका देखिएगा। पहला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? किसमें? दो हम सहेलियों की बातचीत में, दो पुरुषों की बातचीत में, दो बच्चों की बातचीत में, दो मूर्खा की बातचीत में। तो दो सहेलियों के बातचीत में ये उमड़ा चला जाता है। आंसर क्या लगाओगे? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, वाद विवाद संवाद क्या है? पूछा हुआ प्रश्न है 22 में। वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की क्या है? ये पुस्तक है। क्या? आलोचनात्मक निबंधों की क्या है? ये पुस्तक है। प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट के पिता जो थे, वो पेशे से क्या थे? बताओ, चिकित्सक थे या शिक्षक थे या समाजसेवी थे? वो क्या थे? पेशे से व्यापारी थे। प्यारे बच्चों, आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बातचीत किया जाए तो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बहस करके, झगड़ा करके, या बातचीत के जरिए? तो प्यारे साथियों, सी, बातचीत के जरिए। क्या? बातचीत के जरिए क्या करता है? निकल पड़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, 2021 से पूछा गया है। एक प्रहसन पूछा गया है, देखो, जैसा काम वैसा परिणाम, क्या किसका प्रहसन है? प्यारे बच्चों, आप सब लोग ध्यान देना, बाल कृष्ण भट्ट का ये क्या है? प्रहसन है। ये भी पूछा गया है एग्जाम 2019 में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न बताओ भाई, बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या? बेनी प्रसाद भट्ट था। आंसर क्या होगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। किसने कहा था? उद्यमी उठो, उद्यमी उठो, क्या बोला था भाई? उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। आंसर बी हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? किसके अभिभावक बनकर आए थे भैया? हो खेतड़ी के नाबालिग राजा, खेतड़ी के नाबालिग राजा कौन? जयसिंह के ये क्या बन के आए थे? अभिभावक बनकर आए थे। प्यारे बच्चों, आंसर क्या लगा रहे हो? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धू का कांटा। ध्यान देना आप सब लोग, बस याद रखिएगा, बी से हो जाएगा बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, और यू का हो जाएगा मतलब उसने कहा था, उसने कहा था, और जो है एस का मतलब हो जाएगा, एस का मतलब हो जाएगा सुखमय जीवन। अब यही तीन इनकी जो है क्या है? कहानी है। तीन कहानी जो है, यही तीन कहानी किसकी है प्यारे साथियों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। उसने कहा था 1915 में है, बाकी ये दोनों 1911 में। कब? 1911 में। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, बुद्धू का कांटा किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? 20वीं सदी के। क्या? 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी थी? अभी अभी मैं बताया, बस याद रखिएगा, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, सुखमय जीवन। आंसर क्या होगा? 3। ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा है, उसने कहा था, हारे का हरिनाम नहीं है। आंसर क्या लगाओगे? डी। डी प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताओ, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था?
प्यारे साथियों बिहार में कहाँ, सिताब दियारा। आंसर क्या लगाओगे, बी बिल्कुल सही जवाब है। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था, बाउल था। इनको लोग जो है ध्यान देना जेपी भी कहते हैं, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, लोकनायक भी कहते हैं। संपूर्ण, ध्यान देना, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, जयप्रकाश नारायण है। क्या, जयप्रकाश नारायण है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा भाई आप सब लोग। किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्या, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ना जाने कितने मील अभी जो है इस देश की जनता को जाना है। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जी जो है कब मार्क्सवादी बने थे, 1924 में। कब, 1924 में क्या बने थे, मार्क्सवादी बने थे। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, किसका दलाल कहा गया, बोलो, रूस का, ब्रिटेन का, या जापान का, या अमेरिका का। प्यारे साथियों अमेरिका का दलाल कहा गया है। अगला प्रश्न है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, सभी बच्चे बताए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी है, जयप्रकाश नारायण जी की है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था। क्या नाम था, रवि सिंह। प्यारे बच्चों आप सब लोग को बहुत कम टाइम में वीडियो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप सब लोग साथ देते चलिए। और हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्रेम बरसा दो कि आप सबको वीडियो कैसी लगी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, उर्वशी है। इसी पर इनको क्या मिला हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ। सी, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया, पुरुष। क्या, पुरुष। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, नारी तो हमहू करी तब ना किया विचार, तब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। किस चैप्टर का है ये भाई, अर्धनारीश्वर का। आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, इनको जो है ध्यान देना, रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। लेकिन इतने में चार में अगर चर्चा किया जाए तो पद्म भूषण दिया गया है, इसमें अगर चार में चर्चा किया जाए तो। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, दिनकर को किस कृति पर ध्यान देना, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, उर्वशी रचना पर मिला हुआ है, और संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था, इंद्र सभा लिखा था। क्या, इंद्र सभा लिखा था। अगला प्रश्न, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी, क्योंकि उसमें क्या जमाना था, दही जमाने के लिए। क्या जमाने के लिए, दही जमाने के लिए। तो यहां पर प्यारे साथियों ध्यान देना, दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन धुल रही थी। मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर। याद रखिएगा, मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, तार सप्ताह के संपादक अज्ञे जी हैं, ठीक है। अगर पूरा नाम देगा ऑप्शन में तो क्या होगा बताओ जल्दी से आप सब लोग, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है, पशु, देश, वनस्पति या बीमारी से। किससे संबंधित है, बीमारी से संबंधित है। भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या है, सरदार किशन सिंह। क्या, सरदार किशन सिंह। आंसर क्या इसमें लगा रहे हो, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र शीर्षक क्या है ये, एक लेख भगत सिंह का ये चैप्टर है, और वो क्या है, विधा कैसी है, ऐतिहासिक पत्र है। क्या है, ऐतिहासिक पत्र है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार किसमें था, किसमें लिप्त था, क्या था भैया, स्वतंत्रता सेनानी था। कैसा था, स्वतंत्रता सेनानी था। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य किसका है। यह कथन शमशेर बहादुर सिंह का है, अशोक वाजपेयी का है, रघुवीर सहाय का है, या भगत सिंह का है। प्यारे साथियों भगत सिंह का है। आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907, 22 अक्टूबर 1908, 23 मार्च 1910, 27 सितंबर 1909। यहाँ पर हो जाएगा 1907। आंसर ए 28 सितंबर 1907 को। ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए थे, 3 जगह। कहाँ पे, बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा। आंसर क्या लगाओगे, डी। बहुत अच्छा प्रश्न है,
इस चैप्टर का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है प्यारे साथियों। अगला दिखेगा, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई थी? कैकेयी। रामचरितमानस में जैसे कैकेयी का क्रोध, ठीक है, आंसर क्या होगा? सी। आगे देखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। प्यारे साथियों ए ऑप्शन लगा देना, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। क्या ए बिल्कुल सही जवाब? जितने बच्चे लगा रहे हैं ए आंसर सही जवाब है। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? विशाल के बिटप के तने पर। आंसर क्या लगाओगे? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था। बताओ भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुम्हार या भुइयां? प्यारे साथियों आंसर क्या लगाओगे? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब होती है? लगभग कब होती है? 1930। आप सब लोग जानते होंगे राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 1930। आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा मोहन राकेश को माना जाता है। क्या? मोहन राकेश को माना जाता है। सबसे बड़ी प्रतिभा मोहन राकेश जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? दीनू कुमार, पलटू राम, सियाराम मोची या पंडित दीनानाथ? दीनू कुमार को माना जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न भाई, आप सब लोग अगला प्रश्न जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर हैं? नई कहानी आंदोलन के, या कविता आंदोलन के, या जो है स्वाधीनता आंदोलन के, या समाज सुधार आंदोलन के? तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? महुवी आजमगढ़, या अनूपपुर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जंडी वाली गली अमृतसर? आंसर क्या लगा रहे हो? बी बिल्कुल सही जवाब लगा रहे हो। क्या? जंडी वाली गली। अगला प्रश्न है, रंगून कहाँ है? नेपाल में है या बर्मा में? बर्मा में है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, या नामवर सिंह हैं, या जयप्रकाश नारायण हैं? भैया सी आंसर लगा दो, नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह। कौन? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन है? नामवर सिंह है। 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? संघर्ष के साथ हुआ, रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, विद्वेष के साथ हुआ, भावुकता के साथ हुआ, रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? श्री लाल शुक्ल के राजनीतिक चेतना, नाटकों में मिथकी आयाम, हिंदी कहानी में मुस्लिम जीवन संदर्भ? ना सभी गलत हैं, ये सही है। पृथ्वीराज रासो की भाषा थी। आंसर डी बिल्कुल सही जवाब है। प्रगीति और समाज के लेखक कौन हैं? प्रगीति और समाज के लेखक नामवर सिंह जी हैं। बिल्कुल सी। प्रगीति और समाज के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह हैं। जितने बच्चे सी लगा रहे हो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, एक मिनट भाई, कहां तक पढ़े थे? यहां तक ना। प्रगीति और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1993 में। कब? 1993 में। कब मिला भाई पुरस्कार? 1993 में मिला हुआ है। प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? उसने कहा था ना। देखिए, उसने कहा था क्यों नहीं है? प्यारे साथियों देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है ये। ठीक है, जूठन क्यों? जूठन ही है, जूठन है, इन्हीं का आंसर बी हो जाएगा। प्रगीति और समाज नामवर सिंह का है। रोज जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है। अगला प्रश्न बताओ भाई। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। डी आंसर हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा।
जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? जख्म पर धूल किसकी है? मलयज की है। क्या? मलयज की। जख्म पर धूल किसकी रचना है प्यारे साथियों? आप सभी लोग जानते हैं मलयज की है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मलयज की, बी आंसर। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? बालकृष्ण भट्ट को, चंद्र शर्मा गुलेरी को, मोहन राकेश को या ओम प्रकाश वाल्मीकि को? बताओ 1995 में किसको मिला हुआ था प्यारे साथियों? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला हुआ था। डी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी थी? लेखक के पिताजी ने ही कलीराम जो थे ना, जबरदस्ती झाड़ू लगवा रहे थे, इसलिए वहां पे लेखक के पिताजी ने वो जो है झाड़ू छीनकर फेंक दिया था। आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, मलयज की रचना नहीं है। ना आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद, इनमें से कोई नहीं है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। हंसते हुए मुझे मलाल हो गया, ऐसे ट्रिक याद रखना मलयज की। हंसते हुए मुझे क्या हो गया? मलाल हो गया। अकेले हंसते हुए मुझे मलाल हो गया मतलब मलयज। हंसते हुए मुझे जब मलाल हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मलयज। तिरिछ शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? 55 साल के थे। कितने साल के थे? 55 साल के थे प्यारे साथियों। आंसर क्या लगाओगे? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तिरिछ कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश है। कौन है? उदय प्रकाश है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अरेवा फरेवा, अरेवा परेवा, बहुत अच्छा प्रश्न है। उदय प्रकाश की कैसी कृति है? कहानी संग्रह है। क्या? कहानी संग्रह है प्यारे साथियों। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या है? कहानी संग्रह है। तिरिक्ष किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी पर है। आधुनिक त्रासदी पर है। किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रासदी पर। ए आंसर हो जाएगा। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, जब चिंतन हो, जब मनन हो, जब विचार हो। तो लगा देना क्या? जब स्वतंत्रता हो। क्या हो? जब स्वतंत्रता हो। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? जे कृष्णमूर्ति जी हैं। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? जे कृष्णमूर्ति। आंसर क्या लगा रहे हो प्यारे साथियों? आंसर बिल्कुल डी सही जवाब है। लीड बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं? किनमें देखते हैं? लीड बेटर किनमें देखते हैं? जे कृष्णमूर्ति में देखते हैं। ठीक है। आंसर क्या लगाओगे? डी बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे बच्चों, वीडियो को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बताना करके क्लास कैसी लगी। बहुत कम वीडियो में पूरा का पूरा निचोड़ है गद्य खंड का। ठीक है। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? आप लोग लगा देना शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ से है? शिक्षा से है। शिक्षा से है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। और आज के दिन का लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों, लीड बेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? विश्व शिक्षक थे। क्या थे? विश्व शिक्षक थे। सी बिल्कुल सही जवाब, विश्व शिक्षक। अब आप सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि कितना आंसर आप सबका सही हुआ है। आप सब लोग पूरा का पूरा आंसर गिन लोगे तो पूरा का पूरा प्रश्न गिन लोगे तो पूरा मैंने जितना बोला था उतना दिया है। और इसमें पूरा आपका निचोड़ मिल गया। आपको बहुत गाथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल ये वीडियो देख लो। और जितने साथी ये वीडियो देखे हो तो काव्य खंड का भी मैंने इसी तरह वीडियो बनाया है, उसको भी देख लो। पूरा का पूरा जो है खल्लास हो जाएगा प्यारे साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, सब पूछे हुए प्रश्न है, पीवाईक्यूज हैं। पूरा गाथा पढ़ने से अच्छा है एक वीडियो जरूर देख लीजिए प्यारे साथियों। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच प्यारे साथियों। आप सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप सबको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसा लगा। आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।